एक साधु जंगल के बीच तपस्या कर रहे थे। ठंड का मौसम था, इसलिए वे पहले आग जलाते, तब तपस्या के लिए बैठते ताकि ठंड उनकी तपस्या भंग न कर सके। आसपास के जीव जंतु उनके निकट आ जाते क्योंकि वहाँ उन्हें गर्मी मिलती थी। एक दिन एक नन्ही सी चूहिया ठिठुरती हुई आग के पास आई। तभी साधु ने आंखें खोली। नन्ही सी चूहिया की दशा देखकर उन्हें दया आई। उन्होंने मंत्र बल से उसे कन्या बना दिया। फिर वे उस नन्ही कन्या का पालन पोषण करने लगे। वे उसे बहुत प्यार से पालते थे और जब वह बड़ी हुई तो उसके लिए वर खोज आरंभ करने की बात सोची। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम इतनी सुंदर हो, गुणवती हो, तुम्हें सर्वश्रेष्ठ वर मिलना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ तो सूर्य ही है। बेटी बोली, नहीं बाबा, वह तो बहुत गर्म है, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। तब तपस्वी ने सूरज से कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता था क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, पर मेरी बेटी कहती है आप बहुत गर्म हैं, इसलिए आपसे विवाह नहीं करेगी। सूरज ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो बादल है, वह कहीं भी कभी भी मेरे प्रकाश को और गर्मी को रोक देता है। तपस्वी ने अपनी बेटी से कहा, तुम्हारा विवाह बादल से कर देते हैं, वह तो सूर्य की गर्मी को भी रोक देता है। बेटी बोली, नहीं नहीं, वह तो कहीं भी बरसेगा और लापता हो जाएगा, मुझे ऐसा वर नहीं चाहिए। तपस्वी ने अपनी समस्या बादल को कह सुनाई। बादल ने कहा, मुझसे श्रेष्ठ तो पवन है, पवन जब चाहे जहाँ चाहे मुझे उड़ा ले जाता है। तुम अपनी बेटी का विवाह उससे करो ना। पर जिसकी शादी होनी थी उसने पवन को भी नापसंद कर दिया। वह बोली, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं, मैं उसके साथ विवाह नहीं करूंगी। अब तपस्वी ने अपनी उलझन पवन के सामने ही रख दी। पवन ने कहा, अरे मैं कोई श्रेष्ठ नहीं हूँ, मुझसे श्रेष्ठ तो पहाड़ है। वह मेरे मार्ग में आता है तो मेरी गति रुक जाती है, मेरी शक्ति समाप्त हो जाती है। तब तपस्वी ने अपनी कन्या से कहा कि तुम्हारी शादी पहाड़ के साथ कर देते हैं। कन्या ने नाक सिकोड़कर कहा, अरे जो चल फिर नहीं सकता उसके साथ तो मैं पत्थर हो जाऊंगी, मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। तपस्वी ने पहाड़ के सामने अपना रोना रोया कि ऐसी बेटी है जिसे कोई वर पसंद ही नहीं आता, आप जैसे उच्च कोटि के वर को भी ना कह रही है। पहाड़ ने कहा, बाबा मैं बड़ा दिखता हूँ, पर मैं न बड़ा हूँ न श्रेष्ठ, मुझसे बड़ा तो चूहा है जो मुझे जहाँ से चाहे खोद देता है। अब तपस्वी ने अपनी बेटी को पहाड़ की कही बात भी बताई, जैसे कि वह हर बार दूसरों से वर के बारे में हुई बातचीत बताया करता था। बिटिया रानी तो चूहे का नाम सुनते ही खुशी से नाचने लगी और बोली, बाबा अब आपने मेरे लिए सही वर चुना है। इतनी देर से आप निरर्थक दौड़ रहे थे और मुझे भी कष्ट दे रहे थे, इसकी उसकी प्रशंसा सुना सुनाकर। वे सब भी कोई श्रेष्ठ हैं? नकारे निकम्मे ढूंढे थे आपने, अब कहीं मेरे लिए जोड़ीदार लाए आप। तपस्वी ने चूहे से उस कन्या का विवाह कर दिया जो वास्तव में चूहे की ही बेटी थी। तपस्वी ने उसके पालन पोषण में जो तपस्या की थी वह तो व्यर्थ ही हो गई ना। तो बंधु, गुणसूत्र अपना कार्य करते ही रहते हैं। हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग सोच विचार कर करना चाहिए। समझ को खोलने वाली कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करके निभाते रहिए हमारा साथ। यही तो हमारे बीच स्नेह का सेतु है ना बंधु।